सही जानकारी पाने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और हमारी मदद करने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। नमस्कार। उम्र के साथ अक्सर कुछ चीजें बदलने लगती हैं, है ना? जैसे कभी महसूस हुआ है कि सीढ़ियां चढ़ते हुए घुटनों में पहले से ज्यादा तकलीफ होती है, या सुबह उठने पर शरीर में वो पहले वाली फुर्ती नहीं रहती? आज की इस चर्चा में हम इसी के पीछे की असली वजह और उसके बहुत ही आसान शाकाहारी समाधान को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सार्कोपेनिया को समझने से, फिर जानेंगे कि प्रोटीन का क्या रोल है, कुछ ऐसे जबरदस्त शाकाहारी स्रोतों की बात करेंगे और आम वहम को दूर करते हुए सेहतमंद जिंदगी के कुछ सरल नियमों पर बात खत्म करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि उम्र के साथ जो कमजोरी महसूस होती है, उसकी असली कहानी क्या है। हम अक्सर इसे सिर्फ बुढ़ापा मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे एक खास वजह है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको कहीं ना कहीं परेशान करता है। ये जो बदलाव महसूस हो रहा है, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे एक पक्का वैज्ञानिक कारण छिपा है। और वो कारण है ये चौंकाने वाला नंबर। 50 की उम्र के बाद हमारा शरीर हर साल अपनी 1% मांसपेशियां यानी मसल्स खोने लगता है। सोचिए, ये एक ऐसी क्षति है जो चुपचाप होती रहती है। विज्ञान की भाषा में मांसपेशियों की इसी चोरी को सार्कोपेनिया कहते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये कोई लाइलाज बुढ़ापा नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंडीशन है जिसे सही खान-पान से रोका जा सकता है और यहाँ तक कि ठीक भी किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि इस मांसपेशियों की चोरी को रोके कैसे? इसका जवाब हमारे दूसरे हिस्से में है, और वो जवाब है प्रोटीन। इसको ना ऐसे समझिए, हमारा शरीर एक घर की तरह है। अब घर जब पुराना होता है तो उसे मरम्मत की जरूरत पड़ती है ना? बस प्रोटीन वही सीमेंट और ईंट है जो हमारे शरीर की रोजाना की टूट-फूट की मरम्मत करता है और उसे मजबूत बनाए रखता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की प्रोटीन को सोखने की, मतलब उसे इस्तेमाल करने की ताकत कम हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक जवान व्यक्ति से असल में ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। और ये मत सोचिए कि प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए है। नहीं, ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, हड्डियों के ढांचे को सहारा देता है और शरीर की हर एक कोशिका की देखभाल के लिए बेहद जरूरी है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हम बात करेंगे कुछ ऐसी शाकाहारी चीजों की जिनमें अंडे से भी कई ज्यादा ताकत है। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। जहां 100 ग्राम अंडे में हमें मिलता है करीब 13 ग्राम प्रोटीन, वहीं 100 ग्राम सूखे सोया चंक्स में पूरे 52 ग्राम। ये सीधे सीधे 4 गुना ज्यादा है ना कमाल की बात? लेकिन हाँ, सोया का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है, क्या इसे खाना सुरक्षित है? तो देखिए, विज्ञान साफ कहता है कि ये डर बस एक मिथक है, एक वहम है। सोया में जो तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के हार्मोन्स के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा कमजोर होते हैं। रोजाना 25 से 30 ग्राम सोया खाना पूरी तरह से सुरक्षित है। अच्छा, हमारे दूसरे शाकाहारी चैंपियन है पनीर और हमारी अपनी दाल चावल की जोड़ी। पनीर में जो प्रोटीन होता है ना, वो धीरे धीरे पचता है, इसलिए ये रात भर मांसपेशियों की मरम्मत के लिए बेहतरीन है। और दाल चावल, जब इन्हें एक साथ खाते हैं तो ये एक दूसरे की कमी पूरी करके एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे सुपर फूड्स की जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये प्रोटीन के असली खजाने हैं। ये हैं हमारे कुछ साइलेंट हीरोज: कद्दू के बीज, भांग के बीज, चिया, अलसी और क्विनोआ। ये सब प्रोटीन के पावर हाउस ही नहीं है, बल्कि जिंक, ओमेगा 3 और फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्वों के भी खजाने हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें अपने खाने में शामिल करना बहुत ही आसान है। सुबह की स्मूदी में मिला लिया, शाम को नाश्ते में हल्का भून कर खा लिया, या फिर बस दही या ओट्स पर छिड़क लिया, बस हो गया काम। चलिए अब फटाफट प्रोटीन से जुड़े कुछ बड़े बड़े मिथकों को तोड़ते हैं, ताकि इसे अपनी थाली में शामिल करने में कोई हिचकिचाहट ना हो। पहला मिथक: ज्यादा प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो जाती है। सच ये है कि अगर किडनी स्वस्थ है तो कोई खतरा नहीं, बस पानी ज्यादा पीना जरूरी है। दूसरा मिथ: प्रोटीन के लिए महंगे सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, घर का खाना जैसे सोया, पनीर, दालें ही काफी हैं। और तीसरा मिथक: शाकाहारी लोग कमजोर होते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। दुनिया के कई बड़े बड़े एथलीट शाकाहारी हैं। और आखिर में
सिर्फ खाने की बात नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से सेहतमंद जीवन शैली की बात करते हैं। इसके लिए बस 3 आसान से नियम अपनाने हैं। पहला नियम है दिन भर में भरपूर पानी पीना। दूसरा, रोज सुबह 15 मिनट की धूप जरूर लेनी है ताकि शरीर को विटामिन डी मिले। और तीसरा नियम, खाना खाने के बाद 100 कदम जरूर टहलना है। इससे खाना पचाने में मदद मिलती है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर किसी को यूरिक एसिड या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है तो अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना अनिवार्य है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि घर के वरिष्ठ सदस्य उस घर की नींव होते हैं और नींव का मजबूत और सेहतमंद रहना पूरे परिवार के लिए जरूरी है। अपना ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी जरूरत और जिम्मेदारी है। खाने में हमेशा अलग अलग चीजें शामिल करनी चाहिए। तो सोचिए, आज इनमें से कौन सा प्रोटीन स्रोत अपनी थाली का हिस्सा बनाया जा सकता है। उम्मीद है ये जानकारी काम आएगी। सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ, नमस्कार।